नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां 1 दर्जन बाइक के साथ हंडिया पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी रायसेन की, जहां पैड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। और भी तमाम खबरों पर आगे करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से, जहां सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों के अनुसार राजा महाराजा के जमाने में शादियां होती थी, आज ऐसी ही शादी देखने को मिली। भारत को दुनिया में सबसे अधिक शादी करने वाले देशों में से एक बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि सालाना लाखों की तादाद में लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और रीति रिवाजों को रंगीन तस्वीर पेश करते हैं। आज ऐसा ही देखने को मिला। भोपाल से सैनी परिवार ने कुछ इस तरह का शादी की, जिसमें पुरानी रीति रिवाज की याद आ रही थी। देखिए ये रिपोर्ट भोपाल से सी न्यूज संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी संख्या में बनाया और अदबना असलाहा बरामद। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए ऑन डिमांड तमंचे बना रहे थे असलहों के सौदागर। पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाले 2 सौदागरों को भी किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में पकड़ी अवैध तमंचा फैक्ट्री से 5 तमंचे, 20 अदबने तमंचे, 32 नाल और 100 ट्रिगर बरामद। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से तमंचा बनाने में मददगार उपकरण भी किए बरामद। बुलंदशहर के खुर्जा में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक खंडहर में चल रहा था अवैध तमंचा फैक्ट्री बनाने का कार्य। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार का क्या कुछ कहना है। ये आगामी चुनावों को लेकर के जनपद भर में अलर्ट जारी किया गया था और सभी थानों को यह निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में निगरानी बरतें, जिसके क्रम में थाना कोतवाली, खुर्जा नगर एवं जो देहात की एसओजी टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जंगलों से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इसमें कुल 2 लोग जो कि ये कारखाना चला रहे थे वो पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम है कसमू जो कि रहने वाला सहारनपुर का, और एक का नाम है इशाद जो कि रहने वाला मेरठ का है। इनके पास से 5 तमंचे, मय कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही 20 अधवने तमंचे बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या लोकसभा इतिहास क्या है? उस संबंध में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ये पता चला है कि इन पे पूर्व के मुकदमे हैं। उस संबंध में हम लोग जानकारी, चुनाव में भी क्या इस्तेमाल होना था? जैसा मैंने बताया कि ये लोग क्योंकि यहाँ निर्माण कर रहे थे और ये ऑन डिमांड ये सप्लाई भी करते, और क्योंकि जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिगत संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसे में इनका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था। सर, ये फैक्ट्री कब से संचालित थी और ये जो वेपन बनाते हैं ये कितनी कीमत में ये बेचते थे, कहाँ बेचते? देखिए, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक जो बात प्रकाश में आई है, इन्होंने ये बताया है कि आसपास के जनपदों में भी इनके ग्राहक थे और ये जो मूल जनपद हैं इनके, उसमें भी इनके ग्राहक थे। उस संबंध में हम लोग के पास कुछ एक्शनेबल इनपुट्स आए हैं जिन पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मार्केट में कितनी कीमत है? जो अभी इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये अलग अलग ऑन डिमांड बनाते थे, जिसकी अलग अलग कीमत ये निर्धारित करते थे, और उस संबंध में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग इन पे अभी काम कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां मैनपुरी रोड पर स्थित कुनैरा गांव में आज सुबह भीषण हादसा हो गया। मैनपुरी की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करते समय 3 भैंसों को रौंद दिया। इससे नीलेश यादव पुत्र राम दयाल की 2 भैंसों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गति सीमा निर्धारित होने के साथ साथ बड़े होर्डिंगों पर साफ साफ लिखा होता है कि कृपया धीरे चलें, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं, आखिर क्यों? इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से, जहां हंडिया पुलिस वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 1 दर्जन बाइक को हंडिया पुलिस ने 3 चोरों के साथ पकड़ा। अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए करते थे चोरी की गाड़ियों को कम दाम में बेच दिया करते थे। बता दें कि दर्जन भर बाइक की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई।
अंतर जनपदीय वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया ने पीसी के दौरान बताया कि हंडिया कोतवाल धर्मेंद्र कुमार दुबे और एसओजी गंगानगर की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। प्रयागराज हंडिया पुलिस आए दिन ऐसे पेशेवर किस्म के लोगों को हवालात भेजकर जनता में अपना विश्वास बनाया है। पूछताछ में वाहन चोरों के दवरा बताया गया कि उनके द्वारा मोटरसाइकिल को मास्टर की चाबी लगाकर लॉक तोड़कर चुराकर उनकी नंबर प्लेट व इंजन तथा चेसिस को बदलकर सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण अनिल मिश्रा प्रयागराज, अंकित मिश्रा प्रयागराज, कुलदीप त्रिपाठी कौशाम्बी का बताया गया। तीनों चोरों के ऊपर जनपद के अलग अलग थानों पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस के माध्यम से सभी वाहन स्वामी को सूचना दे दी गई है। हंडिया पुलिस अपने सराहनीय कार्य से सुर्खियों में है। तीनों वाहन चोर 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बताए गए हैं। 30/1/2024 को थाना हंडिया प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में व संयुक्त एसओजी की टीम के साथ भैंसकी ग्राम के पास मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया, जिससे 3 गाड़ियां मौके पर मिली तथा उन्हीं की निशानदेही पर 8 गाड़ियां और मिली। इनके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इनके नाम अंकित, अनिल और कुलदीप हैं और तीनों शातिर चोर हैं जो आए दिन गाड़ियां चुराते थे। ये हंडिया पुलिस द्वारा बहुत अच्छा एक गुड वर्क किया गया, जिसकी वजह से इनकी चोरियों पर अंकुश लगेगा। और ये गैंग बनारस, मध्य प्रदेश, रीवा, कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जगह चोरी किया करता था। तो ये एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है। सर, कितने की लागत हो जो गाड़ियाँ पकड़ी है, कीमत क्या हो? इन गाड़ियों की कीमत लगभग करीब 20 लाख रुपए है। इसमें विभिन्न मार्का की गाड़ियाँ हैं, अपाचे, स्प्लेंडर व अन्य प्रकार की गाड़ियाँ हैं। अभी इनके गैंग में जितने लोग अभी बाहर हैं, ये क्या कर रहे हैं? पूरी जानकारी की जा रही है, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इनके अन्य गैंग को भी बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जमात की गई वो यहाँ इलाहाबाद जनपद की है या बाहर की है? इलाहाबाद की भी है, रीवा की भी है और बनारस की भी है, कौशाम्बी की भी है, कई जगह की गाड़ी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां औद्योगिक नगरी मंडीदीप के सतलापुर में वसुंधरा एंटरप्राइज बनाने वाली कंपनी में लगी आग लगने का नहीं हो रहा खुलासा। आखिर क्या है? नैपी पैड बनाने वाली कंपनी में दिन में लगी भीषण आग। मौके पर नगर पालिका मंडीदीप व एचएजी की फायर ब्रिगेड की सहायता से तकरीबन 20 से अधिक गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिससे नगर पालिका के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि पास में ही राहुल नगर की रिहायशी बस्ती है, जहां कई गरीब परिवार निवास करते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। वहीं मौके पर तहसीलदार प्रीति नागेंद्र पहुंची, साथ में सतलापुर थाना स्टाफ सहित थाना मंडीदीप थाना प्रभारी सुरेश मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। आइए जानते हैं इस विषय में एसआई मंडीदीप थाना अरुणा साना का क्या कुछ कहना है। ये एचईजी के पास में राहुल नगर एक झुग्गी बस्ती एरिया है, उसके पास में कंपनी है वसुंधरा डायपर बनाने वाली कंपनी। अचानक से सूचना मिली थी कि कंपनी में आग लग गई है। आसपास के सभी थानों से और जिले के बाहर भोपाल जिले से भी कंट्रोल को सूचना दी गई। जिले के कंट्रोल को सूचना देकर सभी जगह से 8-10 फायर ब्रिगेड बुलवाए गए हैं और कंट्रोल किया जा रहा है। प्रयास हमारा ये है कि आग को तो बुझा पाए और साथ में पास में जो जनहानि ना हो। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और पड़ोस में प्रयास यही रहेगा कि झुग्गी बस्ती तक आग न पहुंच पाए। और जिले में और जिले के बाहर भोपाल जिले में सभी जगह सूचना दे दी गई है। ये कारखाना था डायपर बनाने का, जिसमें कॉटन और प्लास्टिक इन दोनों मटेरियल में आग लगा है, इसीलिए ये बुझाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अभी तक संभवतः 8 से 10 गाड़ी आ चुकी है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।